Hello students, welcome you on my channel Rana Mathematics class. Now today's topic, उससे पहले आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक पीडीएफ कॉपी आई होगी आपके पास। चैप्टर 4 के जो आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। अगर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे मार्क्स ना ले पाओ। मैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है वो क्वेश्चन सोल्व करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ टाइप्स आएंगी। टॉपिक का नाम हमारे पास दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्लास 10th टारगेट सीबीएसई एग्जाम 2022 टू 23। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी चेक करनी है डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख के बताता हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। अगर यहाँ से इज इक्वल टू का साइन हटा देते हैं तो पॉलिनोमियल बन जाती है, जो आपने चैप्टर 2 में किया था। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो आपके पास वेरिएबल है उसके हमारे पास पावर, हाईएस्ट पावर या डिग्री हम जिसको बोलते हैं, डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर अगर आपके पास 2 आती है तो हम उसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे हमारे पास a नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये 0 हो गया, ये बच गया, तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपलसरी कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे है हमारे पास पावर 2, हाईएस्ट पावर। बाकी टर्म आपकी 0 हो सकती है, नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो जो इसमें असाइनमेंट आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, इस वीडियो के अंदर हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 4 जो आपके अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट, चेक हियर, x plus 2 whole cube is equal to x cube minus 4, it is a quadratic equation or not। तो सबसे पहले यहां पे चेक करो स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है। x plus 2 ये अनलाइक टर्म्स है, यहां पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो x plus 2 होल क्यूब, और होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कौन सी, यहां पे साइड में मेंशन कर देता हूं मैं, x plus y होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ होल क्यूब। अब यहां पे इसको कंपेयर करो, x के रिप्लेस में x दे रखा है और y के रिप्लेस में 2 दे रखा है। तो पुट करेंगे यहां पे x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x इंटू 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। कुछ स्टूडेंट के माइंड के अंदर ये डाउट बैठ जाता है कि यहाँ पे ये टर्म इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 कैसे आई, बट हम ये नहीं कर रहे। स्टेटमेंट में दे रखा है इक्वल टू का साइन, और ये इक्वल टू का साइन हम साथ के साथ लेके चलेंगे। लेफ्ट साइड को लेफ्ट में रखेंगे, राइट साइड को राइट साइड में रखेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, 2 क्यूब का मीनिंग होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 3 टू जा 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8, 6x को x से मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर, और ये 6x ब्रैकेट से बाहर दे रखा है, इट्स मीन ये 6x 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे आ जाएगा 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहां पे देखो, अब इन टर्म्स को सभी को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। जब आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये माइनस होएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, यहां पे एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर
प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब हमने इन सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए हैं। अब इनमें हम आइडेंटिफाई करते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म कौन सी होती है, आपको बताया था कि जिसमें आपके पास वेरिएबल की सेम पावर आती है। तो यहाँ पे देखा एक्स क्यूब ये लाइक टर्म है, कैंसिल हो गया क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 था और यहाँ भी कोएफिशिएंट क्या था 1, -1 + 1 0। अब यहाँ पे दे रखा है 4 और यहाँ पे दे रखा है 8, बोथ आर द लाइक टर्म्स। तो +8 दे रखा है +4 दे रखा है, हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6x² प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आपने इसमें से कॉमन निकालना है, कॉमन भी निकाल सकते हैं, बट इसने जितना हमसे कंसल्ट किया हम उतना ही बताएंगे। इसने हमसे कंसल्ट किया था कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है या नहीं आती है। तो हमने कंप्लीटली इसको सोल्व किया, चेक किया कि जो x है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 आ गई है। तो इट्स मीन ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। नेक्स्ट, अब इसी वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आपको हल्की सी ब्रीफ रीडिंग दे देता हूं मैं कि चैप्टर 4 में होएगा क्या, हमने सोल्व क्या करना है। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे एक थोड़ा ब्रीफ। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको हमने किस किस मेथड से सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के हमारे पास 3 रास्ते हैं और वही है, हमने मंजिल को पाना है। रास्ते 3 दे रखे हैं, तो ये हमारी चॉइस है कि हमने कौन सा रास्ता पकड़ना है। अगर वो कहता है कि नहीं आपने तो इसी रास्ते से जाना है तो हम उसी रास्ते को पकड़ेंगे, नहीं तो हमारी चॉइस है कि जो हमें इजी लगता है हम उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास दे रखा है हम उसको बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते तो हम उसमें अटक जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इजी मेथड में ये बताऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप सोल्व कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें चैप्टर में कौन कौन से मेथड यूज हमने करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दे रखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नेक्स्ट दे रखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और नेक्स्ट दे रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसके आगे कुछ टेस्ट होते हैं और जो उस टेस्ट को क्वालिफाई कर देता है तो ये आगे प्रमोट होता है क्वेश्चन, नहीं तो वहीं कटक जाता है। तो उसकी प्रमोशन बताएंगे आपको कैसे करनी पड़ेगी। बात करते हैं सबसे पहले मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में आपके पास ये मेथड आपको मैं पहले भी सेपरेट एक वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने ध्यान से देखना उसमें देख लेना, नहीं तो दोबारा फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी आपको एक टेस्ट करना होगा। और बात करते हैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर किसी स्टूडेंट के पास आगे नॉन मेडिकल में मीन्स +1 में मेडिकल नॉन मेडिकल यानी एडिशनल मैथ लेना चाहता है तो ये मेथड वो कर ले तो बेटर रहेगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि 10th एग्जाम के अंदर ये मेथड हमारा नहीं आ रहा है, ये कोविड टाइम में चला गया था तो लगता है कि इसको कोविड हो गएगा, तो ये समझो कोविड के अनुसार एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की। एक क्वेश्चन नोट करते हैं और वो इंपॉर्टेंट टाइप है, वो आएगी ही आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं मैं उस टाइप के सिर्फ आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मेथड आपको मैं क्लियर कराऊंगा। क्लियर। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यस, फर्स्ट टाइप हमारे पास दे रखी है यहाँ पे जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको असाइनमेंट शो किया था उसी का ही क्वेश्चन दे रखा है, ये आप चेक कर लेना उसको। तो इसमें दे रखा हमारे पास, सबसे पहले मैं इसको सिंपलेस्ट वे में स्टेप टू स्टेप करेंगे। क्लियर।
मैंने जस्ट आपको सिखाना नहीं है, मैंने आपको बताना है कि हाउ टू सोल्व इट, आप इसको सोल्व कैसे करोगे। तो यहां पे आपने ये इक्वल टू का साइन दे रखा है। अब इस इक्वल टू के साइन के यहां पे चेक करोगे कि जो फ्रैक्शन दे रखा है एक एक नंबर दे रखा है, यानी डिवीजन का साइन एक ही दे रखा है। यहां पे दो साइन दे रखे हैं, डिवीजन यहां पे दे रखे हैं, यहां पे दे रखा है। तो जब भी हमारे पास दो नंबर फ्रैक्शन के ऐड होते हैं तो सबसे पहले हम वहां पे निकालते हैं एलसीएम। और अलजेब्रा के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर इनमें टर्म में कुछ कॉमन है तो ठीक है, नहीं कॉमन है तो कंप्लीट स्टेटमेंट हमारी एलसीएम में आ जाएगी। x माइनस 2 x माइनस 4, अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल यहां पे लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा मान लो 1/2 प्लस 1/3। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 6। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, जो आ जाता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा कि इस कंप्लीट एलसीएम को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन में तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, x माइनस 1 के साथ क्या बचा, x माइनस 4। अब यहां पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का साइन ही आएगा एज इट। अब फिर यहाँ पे चेक किया एलसीएम x माइनस 2 x माइनस 4, तो यहाँ पे x माइनस 4 दे रखा है, तो x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन था और ये स्टेटमेंट ऐसे चलती जाएगी तब तक जब तक ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं आती। अब सोल्व करते हैं आगे इसको। अब यहां पे आता है मेन कंफ्यूजन, मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन करना तक नहीं आता, उसको ध्यान से देखो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। आपसे मिस्टेक होती है, क्यों, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते तो आप वो मिस्टेक नहीं करते। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 से, यहाँ पे साइन कौन सा है, वो साइन छोड़ देते हैं, यानी इस मल्टीप्लिकेशन नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अलजेब्रा के अंदर 1 डिजिट लेके मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे साइन कौन सा था, ये तो सिर्फ हमने इसको सोल्व किया है, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 से। नेक्स्ट साइन दे रखे हैं यहाँ पे प्लस का साइन, फिर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे x मल्टीप्लाई विद x माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 2। अब ये इक्वल टू का साइन थोड़ा और आगे चला गया, 10/3 डिवाइड। इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता सकता हूं, बट स्टूडेंट ने फिर कंफ्यूज होना है, फिर आपके कहीं ना कहीं नंबर कट जाने हैं। तो हम तो सिंपल एक ही लॉजिक रखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4। क्लियर। अब सोल्व करते हैं यहाँ पे, x मल्टीप्लाई विद x, यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी जो कॉमन निकाल रखा है उसको दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में। x मल्टीप्लाई विद x, x स्क्वायर माइनस 4x। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, या तो इसको माइनस 4x लिख देते हैं, या इस x को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखे यहाँ पे माइनस। आपको पहले बताया था कि माइनस का साइन बहुत ही बेकार नंबर है, बेकार साइन है, गड़बड़ करता है। क्यों, क्योंकि अंदर के अपने आप को जो भी नेगेटिविटी होती है वो अंदर छोड़ देता है, तो अंदर वाले जो ठीक होता है वो गलत हो जाता है, जो गलत होता है वो सुधर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर ये माइनस कर देगा इसको, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, बट साइन चेंज। अब यहाँ प्लस का साइन था, x को इससे करो मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। क्लियर। डिवाइड। अब इसको सोल्व करो, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, यानी साइन चेंज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाया। और इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, नहीं तो आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस आएंगे, इक्वेशन तब भी आपकी सेम बननी है। इज इक्वल टू 10/3। अब सोल्व करते हैं यहाँ पे,
एक्स एक्स, लाइक टर्म को पकड़ेंगे यहाँ पे, एक्स स्केयर एक्स स्केयर। कुछ स्टूडेंट के माइंड में बैठा हुआ है कि एक्स स्केयर को प्लस करेंगे एक्स फोर बन जाएगा, गलत। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, एडिशन में कोफिशिएंट ऐड होते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्केयर। क्लियर? यहाँ पे देखो एक्स वाली टर्म कौन सी है, ये टर्म है एक्स, ये एक्स, तो एक्स तो लिख लो, लिख लिया जी। अब -4 -2, -4 -2, अब स्टूडेंट के माइंड में बैठा हुआ है कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, बट वो ये नहीं पता कि कौन से ऑपरेशन में होता है। तो माइनस को माइनस में जब ऐड करेंगे, दोनों साइन सेम हो तो वैल्यूज ऐड होती हैं, साइन वही आएगा जिनकी वो वैल्यू थी। तो वैल्यू किसकी थी यहाँ पे, माइनस में, ये माइनस, तो क्या आ जाएगा -6। अब नेक्स्ट 4 और +10, 6 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, अपॉन में यह आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर -6x + 8 = 10/3। यहां तक वीडियो को देखें एक बार। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। कुछ बच्चे यहाँ पे 6x को 6x से कैंसिल करेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अगर इसमें से कुछ कॉमन आता है कॉमन निकाल लो, नहीं निकालना है तो इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाली ब्रैकेट से, इसको करेंगे इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का स्टूडेंट यहाँ पे सिंबल लगा देते हैं, ये क्रॉस कर देते हैं और वो हो जाता है गलत। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर कोई सिंबल नहीं होता, हम डायरेक्ट बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई विद 2x स्क्वायर -6x + 10 = 10 × x स्क्वायर -6x + 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, 3 × 2 = 6x स्क्वायर -18x + 30 = 10x स्क्वायर -60x + 80। अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, या तो इसको लेफ्ट कंप्लीट स्टेटमेंट को लेफ्ट में कर लो या फिर राइट में। तो मैं इसको सभी स्टेटमेंट को इधर ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो 10x स्क्वायर है वो बड़ा नंबर है, ठीक है। माइनस का गड़बड़ करोगे फिर उसको चेंज करोगे आप, तो बेटर ही है कि इस कंप्लीट स्टेटमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर -60x + 80 -6x स्क्वायर + 18x -30 = 0। क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे भाई आप तो इसको लेके आए थे। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इस स्टेटमेंट कंप्लीट को उठा के यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, और जब हम इसको उल्टा पलटी मार देते हैं तो साइन वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पूरे को रोटेट कर दिया, घुमा दिया, लेफ्ट साइड को उठाया राइट में रखा और राइट वाले को उठाया लेफ्ट में रखा, तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। बट जब दोनों के साइन चेंज होंगे तो हम साइन एज इट इज रहने देते हैं। वो क्यों बता देता हूं आपको। जैसे x -2 = -3 है, अगर इसको रोटेट करेंगे ये इधर जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे +3 हो जाएगा, = ये माइनस और ये प्लस, फिर यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे। तो जब हम कंप्लीट स्टेटमेंट की उल्टा पलटी कर देते हैं तो साइन चेंज वगैरह शो करने की जरूरत नहीं होती हमें। अब नेक्स्ट इसमें लाइक टर्म्स को चेक करो। ये लाइक टर्म है 10x स्क्वायर -6x, तो ये आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर। 60x + 18, अब इसको सोल्व करें, यहाँ पे क्या आएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे 60 - 18, तो यहां पे आ जाएगा -42x + 80 - 30, तो यह आ जाएगा हमारे पास +50 = 0। तो अब हमारे पास ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सोल्व करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ये आ गई है 4x² - 42x
प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। कैसे? क्या इसमें से कुछ वैल्यू कॉमन आ सकती है? कॉमन मीन्स जो सभी के अंदर हो। तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 21x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर जाके डिवाइड कर दोगे, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया इक्वेशन 2x² माइनस 21x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में स्पेशल वीडियो आपको बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हो हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें आपका टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा सेविंग होएगा। क्लियर? क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते। तो 4th चैप्टर में अगर आपके पास बाय नेम आता है तो उस मेथड सोल्व करना है, अदरवाइज बाय नेम आपके पास नहीं आता तो आपकी चॉइस है उसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सोल्व करें या फिर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का आपके पास वीडियो ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो। क्लियर? इसमें मैं आपको बता देता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या चीज होती है। तो यहां पे सोल्व करते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको अभी होल्ड पे रखते हैं इक्वेशन को, उससे पहले हम सोल्व करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? बता देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d बोलते हैं। d, ये d हमें बताता है कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का हम d निकालेंगे। अब कोई भी वैल्यू आती है, कोई भी आंसर आता है, उसकी 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। क्या? या तो 0 से बड़ा आएगा, या 0 आएगा, या 0 से छोटा आएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी यहां पे आएंगे d निकालने के लिए। अब d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये रखने होते हैं आपने। b x का कोएफिशिएंट, a x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे फिर इनका टेस्ट होता है, आगे 3 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से? या तो d इक्वल टू 0 आए, या d ग्रेटर देन 0 आए। लेस देन लिख लो, यहां पे ग्रेटर देन तो लिख देते हैं, d ग्रेटर देन 0 आए। अगर हमारे पास d लेस देन 0 आता है मतलब वो वैल्यू नेगेटिव में चली गई, नॉट रियल। जो हमारे पास नेचर आएगी रूट्स की वो नॉट रियल की। अब रूट्स क्या होते हैं? रूट्स जैसे पॉलिनोमियल में हम 0 निकालते थे वैसे हम इसमें रूट्स निकालते हैं जो इक्वेशन को 0 कर दे। अगर इक्वल टू 0 आता है तो जो हमारे रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे और रियल होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स हमारे अनइक्वल होंगे और रियल आएंगे। क्लियर? तो यहां पे हम सोल्व करेंगे कि कौन सी कंडीशन हमने अप्लाई करनी है यहां पे। तो सबसे पहले तो आपने इस टेस्ट को सोल्व करना है, चेक करना है। ये d हमें बताएगा कि ये क्वेश्चन सोल्व होएगा या नहीं होएगा। अगर होएगा तो फिर कौन सा मेथड लगाना है, अगर नहीं है, अगर ये कंडीशन आती है तो क्वेश्चन को हमने सोल्व नहीं करना आगे। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आती है तो एक ही फॉर्मूला बताऊंगा आपको। एक होता है अल्फा, यानी इसके जो रूट्स आते हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो 2 रूट होंगे। एक को नाम दे दिया अल्फा, एक को नाम दे दिया बीटा। अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा -b प्लस √d अपॉन 2a, और इसका बन जाएगा -b माइनस √d अपॉन 2a। या फिर हम यहाँ पे, हमें पता है रूट की 2 वैल्यूज आती है, एक प्लस में एक माइनस में। हाँ जी, तो जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है अब इसको हमने इसमें पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे? सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब इसको कंपेयर करते हैं। a 2 दे रखा है जी, b क्या दे रखा है, चेक करो, कंपेयर करो इसके साथ, वही माइनस गड़बड़। a यानी x के पे हाथ रखो, a बचेगा किसके बराबर, 2 के। b पे हाथ रखो और x पे हाथ रखोगे तो b बचेगा। साइन क्या था यहाँ पे, प्लस था, यहाँ पे क्या था, माइनस।
तो जो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -21। क्लियर। और c क्या आ जाएगा यहाँ पे, c आ जाएगा हमारे पास 25। क्लियर। अब हमने यहाँ पे निकालना है अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, -b +√d अपॉन 2a। इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। तो d को चेक करते हैं यहाँ पे, d निकालो जी। d = b स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स -21 स्क्वायर -4 a कितना है 2 और c कितना है जी 25। ये आ गया जी यहाँ पे। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। इसको सोल्व करें कितना आएगा 441 -200। तो आंसर आ गया हमारे पास 0 1 -0 1 4 -0 4। तो ये आ गया 241, यानी डी क्या आ गया हमारे पास >0। अगर >0 आ जाता है तो ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो रूट क्या आएंगे, अनइक्वल आएंगे, रियल आएंगे। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे माइनस ब्रैकेट। अब देखो इसको कंपेयर करो, ये b के आगे माइनस है तो b को फिट करो यहाँ पे -21 +√d मतलब 241 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ये कितना था हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा +21 +241। अब ये हमारे पास 241 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट निकालते हैं बीटा। तो बीटा सोल्व करेंगे, बीटा क्या आएगा इसके अंदर माइनस, यानी यही आ जाएगा +21, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, बाकी सभी वैल्यू कंप्लीट सेम। हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, कब इसको आप डिवाइड करें। तो ये था आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको असाइनमेंट शो की हुई है, उस असाइनमेंट के ही क्वेश्चंस करने हैं आपने। अगर आप उनका प्रिंट आउट या क्वेश्चन पेपर एज ए क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके गाइज, तो बने रहे। नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगी चैप्टर 4 की आएंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे हमारे पास। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।